नमस्कार दोस्तों, दिन भर की सभी बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं। पहली बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे दोस्तों, मुख्य समाचार जानेंगे एक एक करके। उससे पहले अगर आप लोगों को आगे ये वीडियो पसंद आए तो एक प्यार वाला लाइक वीडियो को कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। सबसे बड़ी और पहली बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में आज है जश्न का माहौल, मौका ही कुछ ऐसा है। आप लोगों को बताते चले बीजेपी में पसरा है सन्नाटा। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के कई वकीलों ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली की विभिन्न जिला अदालतों के वकीलों ने दल बल के साथ में कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सिताब अली चौधरी के नेतृत्व में 100 से भी अधिक वकीलों ने कांग्रेस का दामन थामा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी ने यहां पर कांग्रेस मुख्यालय में सभी वकीलों को कांग्रेस पार्टी का पटका पहना करके पार्टी में स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी से कांग्रेस पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत करने का आग्रह किया है। बताते चलें कि वकीलों का नेतृत्व कर रहे सिताब अली चौधरी ने कहा कि दिल्ली की तमाम अदालतों के 100 से भी अधिक वकील आज कांग्रेस पार्टी की नीतियों से, विशेषकर राहुल गांधी खड़गे की विचारधारा से प्रभावित होकर के कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। ये यहां पर दोस्तों वकीलों ने पूरी तरह से बीजेपी को झटका दिया है और कहा है कि अब संविधान को बचाने की लड़ाई में हम राहुल गांधी के साथ में हैं। इसके साथ ही दोस्तों आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत कमेंट करते रहिएगा। जो अगली बड़ी खबर आ रही है बताते चलें दोस्तों, खबर आ रही है राहुल गांधी को पीएम बनाएगा कांग्रेस पार्टी का अमेठी मॉडल। 2029 से पहले पूरे देश में लागू करने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी। लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस इस बार उत्तर प्रदेश में 6 सीटें जीतने में कामयाब रही। इतना ही नहीं, पार्टी ने अमेठी में पिछले चुनाव की हार का हिसाब किताब भी चुकता कर दिया। यहां कांग्रेस के टिकट पर किशोरी लाल शर्मा ने पिछले चुनाव में राहुल गांधी को मात देने वाली बीजेपी की नेता स्मृति ईरानी को करारी शिकस्त दे दी। यही वजह है कि अब कांग्रेस पूरे देश में यहां के जैसी रणनीति लागू करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी अमेठी और रायबरेली का संगठनिक मॉडल कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में लागू करेगी। जिला संगठन को 5 परतों में तैयार किया जाएगा। ब्लॉक के बाद मंडल स्तर का एक संगठन होगा। हर मंडल में 2 से 3 न्याय पंचायतें शामिल होंगी। पहले ब्लॉक के बाद न्याय पंचायत स्तर का संगठन तैयार किया जाता था। दोस्तों बताते चलें कि अमेठी में कांग्रेस पार्टी ने भाजपा की जबरदस्त घेरेबंदी की थी। प्रियंका गांधी ने खुद वहां पर डेरा डाला और ताबड़तोड़ रैलियां की, नुक्कड़ सभाएं की और बीजेपी को करारी हार सामना करना पड़ा। और उसी मॉडल पर अब यहां पर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी। उसी पूरे मॉडल को देश भर में लागू करने की तैयारी कांग्रेस पार्टी है। इसी मॉडल के जरिए राहुल गांधी को पीएम बनाने की तैयारी में कांग्रेस। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। खबर आ रही है दोस्तों सामने, मोदी सरकार जजों पर कंट्रोल करने की कर रही है बड़ी तैयारी। जजों की नियुक्ति सरकार करेगी क्या? जस्टिस वर्मा के घर नोटों का जखीरा मिलने के बाद एक बार फिर से चर्चा तेज है। सरकारी सूत्रों के अनुसार दोस्तों बताते चलें, दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर से नोटों का जखीरा मिलने के बाद जजों की नियुक्ति पर एक नई बहस शुरू हो गई है। मोदी सरकार मौका ढूंढ रही थी, उसको वो मौका मिल चुका है। संकेत मिल रहे हैं कि केंद्र सरकार न्यायाधीशों की नियुक्ति पर एक और कानून लाने पर विचार कर रही है। मोदी सरकार ने चुनाव आयोग को अपने कब्जे में पहले ही कर लिया है। अब जजों की भी नियुक्ति खुद ही करने की तैयारी हो रही है दोस्तों। इतना ही नहीं, आप लोगों को बताते चलें कुछ साल पहले भी ऐसा एक कोशिश हुई थी और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाने के प्रयास किए गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसमें रोड़े अटका दिए। लेकिन अब एक बार फिर से इसकी कोशिश मोदी सरकार कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक अभी इस पर चर्चा शुरू हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कि देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से पूरी तरह से इस कानून को अगर मोदी सरकार लाती है तो खारिज कर ही देगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के अनुसार ही चलना चाहती है और नहीं चाहती है कि जो जजों की नियुक्ति होती है उसमें सरकारी दखल हो। अगर सरकारी दखल होगा तो वे जज यहां पर नियुक्त किए जाएंगे जो एक पार्टी के पक्षकार होंगे, तो यहां पर न्याय कैसे मिलेगा किसी को भी। ये अपडेट आई है दोस्तों सामने, लेकिन भाजपा और मोदी सरकार माहौल पूरी तरह से बनाने की कोशिश कर रही है दोस्तों। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि चुनाव आयोग को लेकर के पहले ही कानून मोदी सरकार बना चुकी है। जो अगली अपडेट आ रही है बताते चलें,
दोस्तों खबर आ रही है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का संसद में जोरदार तरीके से प्रदर्शन। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित केरल के कांग्रेस के सांसदों का मनरेगा मजदूरी को लेकर के जोरदार विरोध प्रदर्शन। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, नेता विपक्ष राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी समेत केरल के विपक्षी सांसदों ने आज संसद परिसर के बाहर मनरेगा मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी कुछ समय के लिए प्रदर्शन में शामिल हुए और जोरदार तरीके से नारे लगाए हैं। कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि मनरेगा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार काम की मजदूरी मिलने में यदि 15 दिनों से अधिक की देरी हुई तो उन्हें ब्याज दिए जाने का प्रावधान होना चाहिए। दुर्भाग्य से केरल के सभी क्षेत्रों में मनरेगा श्रमिकों को उनका वेतन नहीं मिलता है। इस पर केंद्रीय मंत्री कोई ठोस जवाब नहीं दे रहे। आरोप लगाया है कि केंद्र की मोदी सरकार इस योजना को खत्म करने की कोशिश में लगी हुई है। ये कांग्रेस पार्टी हमलावर हो गई है दोस्तों। इसके साथ ही एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें, गोदी मीडिया और बीजेपी आईटी सेल को बीजेपी ने ही दे दिया बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, आईटी सेल लगातार यहां पर नफरत फैलाने का काम करता है। 32 लाख मुसलमानों को ईदी बांटेगी खुद बीजेपी। सौगात मोदी, किट में मिलेगा त्योहार का पूरा सामान। आप लोगों को बताते चले, ईद से पहले बीजेपी गरीब मुसलमानों को तोहफा बांटने का अभियान शुरू कर रही है। बीजेपी की अल्पसंख्यक सौगात मोदी अभियान चला करके 32 लाख गरीब मुसलमानों को गिफ्ट देगी, जिसके बाद में हलचल तेज हो गई है। गोदी मीडिया और आईटी सेल मिलकर के दिन रात नफरत फैलाते हैं। उनके मुंह पर करारा तमाचा है। भाजपा के जरिए ही बीजेपी लगातार यहां पर आईटी सेल को खुद ही ट्रोल करवा रही है। ये अपडेट आई है दोस्तों सामने। जो अगली खबर आ रही है बताते चलें, चुनाव आयोग की तरफ से खबर आ रही है। चुनाव आयोग ने बुला ली है सर्वदलीय बैठक। डुप्लीकेट ईपीआईसी कार्ड को लेकर के बड़ा खुलासा। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को लेकर के एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार यह बैठक 28 मार्च को आयोजित की जाएगी। इस बैठक में राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय विभिन्न राजनीतिक दलों की राय सुनेगा। दोस्तों बताते चलें, इस बीच डुप्लीकेट ईपीआईसी कार्ड को लेकर के चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा के मतदाताओं के ईपीआईसी नंबर पश्चिम बंगाल के मतदाताओं से सबसे ज्यादा डुप्लीकेट पाए गए हैं। इसके बाद गुजरात और असम का स्थान आता है। यानी कि देख सकते हैं कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, असम में बीजेपी की सरकार है, गुजरात में भी बीजेपी की ही सरकार है। और इन लोगों के डुप्लीकेट ईपीआईसी नंबर कहां पर पाए गए हैं? जहां पर पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है विधानसभा का। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि अपडेट आई है सामने निकल के। दोस्तों जबरदस्त तरीके की खबर है। चुनाव आयोग ने पूरे मामले पर बड़ी बैठक बुला ली है। इस समय की दोस्तों तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।